बेईमान मटन वाला कसाई। एक गांव की सच्ची कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी स्टोरी सीजी पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है ईमानदारी, लालच और धोखे की। गांव के एक साधारण मटन व्यापारी की जिंदगी कैसे एक धूर्त व्यक्ति के लालच से प्रभावित होती है और अंत में सच्चाई कैसे जीतती है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव सूरजपुर में रहता था छोटे लाल। छोटे लाल एक मेहनती मटन व्यापारी थे। पूरे गांव में मटन की सिर्फ उनकी ही दुकान थी, इसलिए गांव वाले हमेशा उनके पास ही आते थे। उनकी दुकान पर हमेशा ताजा और अच्छी क्वालिटी का मटन मिलता था। लोग कहते थे, छोटे लाल का मटन खाकर मजा आ जाता है। हर सुबह छोटे लाल अपनी दुकान खोलते और ग्राहकों से मुस्कुराते हुए बात करते। अरे भाई साहब, आज मटन कैसे दे रहे हो? जी सिर्फ 750 रुपया प्रति किलो, ताजा ताजा, बिल्कुल देसी बकरियों का। वाह ठीक है भाई, 2 किलो दे दो, मेहमान के लिए बिरयानी बनानी है। जी बिल्कुल, अभी तौलाता हूँ, देखिए, बिल्कुल फ्रेश, कोई मिलावट नहीं। इस तरह छोटे लाल का धंधा अच्छा चल रहा था। उनका परिवार छोटा लेकिन खुशहाल था। पत्नी मालती और एक बेटा रामू। छोटे लाल हर रोज सुबह पास के गांव धनपुर जाते, वहां से बकरियां खरीदते और लाकर काट कर मटन बेचते। एक बकरी का वजन औसतन 20-25 किलो होता और उससे करीब 15-20 किलो मटन निकलता। वे हमेशा ईमानदारी से व्यापार करते, कभी ग्राहकों को ठगा नहीं। एक दिन सुबह छोटे लाल धनपुर गांव पहुंचे। वहां बकरियों का बड़ा व्यापारी था विक्रम सिंह। विक्रम सिंह एक चालाक और लालची इंसान था। उसके पास पूरे इलाके में सबसे बड़ा बकरी फार्म था और कोई दूसरा बड़ा सप्लायर नहीं था। छोटे लाल को देखते ही विक्रम बोला, अरे छोटे लाल, सुना है तुम्हारा धंधा तो धूम मचा रहा है सूरजपुर में। छोटे लाल मुस्कुराते हुए बोले, जी विक्रम भाई, बस ऊपर वाले की मेहरबानी, घर का खर्चा चल जाता है। विक्रम हंसते हुए कहा, अरे झूठ मत बोलो यार, पूरे गांव में तुम अकेले मटन बेचते हो, मनमाने दाम वसूलते होंगे और मुझसे तो सस्ते में बकरियां ले जाते हो। मुनाफा तो कम से कम 2 गुना होता होगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो हमेशा उचित दाम रखता हूं। गांव वालों से कभी बेईमानी नहीं की, वे मेरे परिवार जैसे हैं। विक्रम का चेहरा बदल गया। वह बोला, अच्छा छोड़ो ये सब, आज तुम्हें बताना था कि चारा, दवाई और मजदूरी सब महंगा हो गया है, इसलिए आज से बकरियों के दाम बढ़ गए। एक अच्छी देसी बकरी अब 12,000 की मिलेगी, पहले 8,000 में मिलती थी ना। छोटे लाल चौंक गए। अरे विक्रम भाई, इतना महंगा मैं कैसे खरीद पाऊंगा? अगर बकरी ही इतनी महंगी हुई तो मटन का दाम बढ़ाना पड़ेगा। गांव वाले कैसे खरीदेंगे? पहले की तरह 8,000 देते तो मैं 4-5 बकरियां ले जाता। विक्रम ठहाका मारकर हंसा। देखो भाई, लेना है तो लो, नहीं तो और ग्राहक बहुत हैं। बाजार में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम। त्योहार आने वाली है, दाम और बढ़ेंगे। छोटे लाल के पास कोई चारा नहीं था। विक्रम सिंह का एक अधिकार था पूरे इलाके में। मजबूरन उन्होंने एक ही बकरी खरीदी और घर लौट आए। घर पहुंचकर मालती ने पूछा, अरे जी, आज सिर्फ एक बकरी, बाकी कहाँ छोड़ा है? छोटे लाल उदास होकर बोले, नहीं बीबी, विक्रम ने दाम इतना बढ़ा दिया कि सिर्फ एक ही ले सका। पहले 8,000 में मिलती थी, अब 12,000। मालती घबरा गई। तो फिर मटन कैसे बेचोगे? एक बकरी से तो मुश्किल से 15-17 किलो मटन निकलेगा। ग्राहक कहेंगे कम क्यों? हाँ, यही मुसीबत है। पहले 750 रुपया किलो बेचता था, अब लागत इतनी कि 1200 रुपया तो रखना पड़ेगा। पता नहीं गांव वाले लेंगे या नहीं। अगले दिन दुकान पर छोटे लाल मटन काट रहे थे। एक ग्राहक आई, भाई 1 किलो मटन देना। जी दीदी, लो। ग्राहक पैसे देते हुए बोली, ये लो 750 रुपया। अरे दीदी, पहले तो 750 के भाव में ले जाती थी, लेकिन अब दाम बढ़ गया है। महिला हैरान, क्या 1100? मजाक कर रहे हो? कल परसों ही तो 750 था। 2 दिन में इतना महंगा? नहीं चाहिए भाई, इतना लूट मटन अपने पास रखो। ऐसे ही कई ग्राहक आए, सब महंगा सुनकर भला बुरा कहकर चले गए। ये तो सरासर डाका है। शहर में तो 800-900 के भाव में अच्छा मटन मिल जाता है। शाम तक एक भी किलो नहीं बिका। छोटे लाल उदास बैठे थे। तभी देखा कि उनकी दुकान के ठीक सामने विक्रम सिंह मटन की नई दुकान लगा रहा है। विक्रम जोर जोर से चिल्ला रहा था, आओ भाइयों बहनों, सस्ता और ताजा मटन ले जाओ। बिरयानी, करी, कबाब सब बनाओ और मजे लो। देर मत करो, स्टॉक खत्म हो जाएगा। सुनते ही पूरे गांव की भीड़ विक्रम की दुकान पर लग गई। अरे भाई, मटन कितने का? सिर्फ 750 का किलो, पुराने दाम पर, कोई बढ़ोतरी नहीं। वाह, 3 किलो दे दो, घर में पार्टी है। मुझे 2 किलो बच्चों के लिए करी बनानी है। एक ग्राहक बोला, भाई सामने वाली दुकान में तो 1100 का किलो है, तुम इतना सस्ता कैसे? विक्रम मुस्कुराकर बोला, देखो भाई, हम ठग नहीं हैं, परिवार चलाना है, एक एक पैसे की कीमत पता है। मैं नया हूं, लेकिन हमेशा सस्ता और अच्छा मटन दूंगा, विश्वास रखो। लोग खुश होकर खरीदने लगे। छोटे लाल दूर से सब देख रहे थे। उनका दिल टूट गया। जब भीड़ कम हुई, वे विक्रम के पास गए। विक्रम भाई, ये क्या किया तुमने? मैं तो अच्छा चल रहा था। बकरियां तुमने ही महंगी बेची, अब सस्ता मटन कैसे बेच रहे हो? इससे मेरा धंधा खत्म हो जाएगा। विक्रम चालाकी से हंसा, अरे छोटे लाल, व्यापार है, जो चालाकी करेगा
वही जीतेगा। वैसे एक ऑफर है, अपना सारा मटन मुझे बेच दो, 900 रुपया किलो के हिसाब से लूंगा। क्या? 900? मैंने तो 12,000 रुपए की बकरी तुमसे ही खरीदी, पूरा घाटा हो जाएगा। तो फिर सॉरी भाई, दुकान बंद करो और घर जाओ। मजबूरन छोटे लाल ने सारा मटन विक्रम को बेच दिया और उदास घर लौटे। मालती ने पूछा, जी, आज बिक्री कैसी रही? छोटे लाल रोते हुए बोले, सब खत्म हो गया, विक्रम ने सब छीन लिया। मालती भी घबरा गई, अब घर कैसे चलेगा? उधर विक्रम घर पहुंचा। उसकी पत्नी रीना बोली, आ गए पतिदेव, कितनी कमाई हुई आज? विक्रम बोला, अरे पहले पानी तो पूछो। रीना ताना मारती हुई, पानी क्या, पैसे लाओ, घर में नौकर रखने लायक कमाओ तब बात करना। आज कितने? आज तो 10,000 से ज्यादा, रिकॉर्ड कमाई। वाह, कौन सा नया धंधा किया? विक्रम ने सारी बात बताई, कैसे उसने बकरियां महंगी बेची, फिर सस्ता मटन बेचकर छोटे लाल का धंधा चौपट किया। रीना खुश तो हुई, लेकिन बोली, अरे मेरे शेर, ये तो बस शुरुआत है, लेकिन इतने सस्ते में बेचोगे तो मुनाफा कम। सुनो, मेरे मायके से पता चला है, शहर में कुछ खास इंजेक्शन और दवाइयां मिलती हैं। छोटी बकरी के बच्चे लाओ, उन्हें इंजेक्शन देकर 1 से 2 महीने में ही बड़ा और भारी बना दो। वजन 25-30 किलो हो जाएगा, मटन ज्यादा निकलेगा और सस्ते में बेचकर भी मुनाफा दोगुना। विक्रम घबराया, लेकिन रीना, ये तो गलत है, दवाइयां हानिकारक होती हैं, लोगों की सेहत खराब हो सकती है। रीना गुस्से से बोली, अब तुम मुझे नैतिकता सिखाओगे? चुपचाप करो जो कह रही हूं। पैसे चाहिए ना? मैं रीना हूं, लालच मेरी रगों में है। अगले दिन से विक्रम ने छोटी बकरियां सस्ते में खरीदी और इंजेक्शन देना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में बकरियां अस्वाभाविक रूप से बड़ी हो गईं। गांव वालों को कुछ पता नहीं चला। वे खुश थे कि सस्ता मटन मिल रहा है। कई लोग तो कहते, विक्रम भाई का मटन तो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट। छोटे लाल का धंधा पूरी तरह बंद हो गया। वे मजदूरी करने लगे। महीने बीतते गए, त्योहार भी करीब आ रहे थे। छोटे लाल भी अपने परिवार के लिए मटन खरीदने विक्रम की दुकान पर गए। विक्रम भाई, 2 किलो मटन देना। विक्रम तौल कर दिया। छोटे लाल ने देखा, 2 किलो के लिए बहुत कम लग रहा था। अरे भाई, ये क्या, मैंने 2 किलो मांगा, लेकिन इतना कम क्यों? वजन सही करो। दरअसल लालच और ज्यादा कमाई के चक्कर में विक्रम मीट तौलने में भी हेरा फेरी करता था। विक्रम बोला, देसी बकरियां हैं भाई, पानी ज्यादा नहीं पीती, लंगड़ी बीमार नहीं बेचता मैं, इसलिए इनके मीट में वजन होता है। तभी गांव के मुखिया रामेश्वर जी आए। विक्रम भाई, कल घर में दावत के लिए 100 किलो मटन चाहिए, तैयार कर देना और सवेरे भिजवा देना। विक्रम बिना सोचे बोला, जी सर, बिल्कुल, कल सुबह पहुंचा दूंगा। छोटे लाल दूर से सब देख रहा था। उसे शक हुआ, इतना बड़ा ऑर्डर इतनी आसानी से और इतना जल्दी, कहां से लाएगा इतना मटन? जरूर कुछ गड़बड़ है। शाम को जब विक्रम की दुकान बंद होने के बाद छोटे लाल ने उसका का पीछा किया, देखा कि विक्रम और रीना अपने फार्म पर छोटी बकरियों को इंजेक्शन दे रहे हैं, जिससे बकरों का वजन तेजी से बढ़ा जाता था। रीना बोली, परसों होली है, डिमांड ज्यादा होगी और तब तक ये तैयार हो जाएंगी, फिर पैसों की बरसात। विक्रम हंसा, हाँ, और गांव वाले खुश होकर खाएंगे। छोटे लाल ने यह सब फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। सब समझ आ गया। उसने ठान लिया, विक्रम और रीना का भांडा फोड़ कर रहेंगे। अगले दिन विक्रम 100 किलो मटन लेकर प्रधान जी के घर पहुंचा। दावत शुरू हुई। लोग बिरयानी खाने लगे, लेकिन प्रधान जी देखते हैं, बिरयानी कम पड़ रही है। मटन का वजन कम लग रहा था, क्योंकि विक्रम ने तौल में यहां भी गड्ढबदब कर दी थी। अरे ये क्या, इतना मटन मंगवाया था, फिर भी कम कैसे हो गया? तभी छोटे लाल वहां पहुंचा और प्रधान जी को विक्रम और रीना की बातचीत का वीडियो दिखाया। प्रधान जी, ये देखिए, विक्रम महीनों से हानिकारक इंजेक्शन देकर बकरियां बड़ा कर रहा है। ये मटन खतरनाक है। कई लोग तो पहले ही बीमार पड़ चुके हैं। इसी ने लालच में आकर मेरा धंधा भी चौपट किया था। और आपको भी 100 किलो मीट नहीं दिया है? प्रधान जी गुस्से में आ गए। उन्होंने विक्रम और रीना को बुलाया और पूरे गांव के सामने उसका वीडियो दिखाया। गांव वाले क्रोधित हो उठे, मारने दौड़ने लगे, लेकिन छोटे लाल ने रोका। रुकिए सब, मारने से क्या होगा, इन्हें सबक सिखाओ और कानून के हवाले करो। रीना रोते हुए बोली, माफ कर दो छोटे लाल जी, पैसे के लालच में हम लोग अंधे हो गए थे। हम गांव छोड़कर चले जाएंगे, नई जिंदगी शुरू करेंगे। गांव वालों ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन चेतावनी दी कि दोबारा कभी ना दिखें। उस दिन से छोटे लाल ने फिर से अपनी दुकान खोली। अब गांव वाले सिर्फ उनके पास आते। उनकी दुकान पहले से कहीं ज्यादा चलने लगी। लोग कहते, छोटे लाल का मटन ही असली है, ताजा, स्वादिष्ट और ईमानदारी से भरा। दोस्तों, इस कहानी से हमें कई सबक मिलते हैं। संक्षेप में कहानी का मुख्य नैतिक पाठ यह है कि ईमानदारी, धैर्य और सत्य हमेशा विजयी होते हैं, जबकि लालच, धोखा और बेईमानी अंत में विनाश का कारण बनते हैं। यह हमें सिखाती है कि जीवन और व्यापार में सही रास्ते पर चलकर ही स्थायी सफलता और सम्मान प्राप्त किया जा सकता है। याद रखिए, जीवन में सही रास्ते पर चलिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। ईमानदारी से कमाया 1 रुपया लालच के लाखों से बेहतर है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल हिंदी स्टोरी सीजी को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं, आपको सबसे बड़ा सबक क्या लगा। अगली कहानी तक नमस्कार।